हेलो फ्रेंड्स, आज मैं सुरुचि श्रीवास्तव एक बार फिर अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों का स्वागत करती हूं। और आज मैं जो गणित के एनसीईआरटी से प्राप्त है उसके जो 11 प्रकार की हमें चीज़ें उसमें मिली हुई हैं उनको एक एक करके कैसे हमें गतिविधि बच्चों के साथ करानी है और बच्चे क्या क्या उससे सीख सकते हैं, कैसे उसका उपयोग करना है, तो मैं विस्तार पूर्वक एक चीज़ का डिस्क्रिप्शन आपको दूंगी। और मैंने भी बच्चों से गतिविधि कराई हैं और बच्चों ने क्या बनाया वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और उस हिसाब से जो है हम एक एक के लिए स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे, जिससे कि बच्चे हमारे बहुत कुछ सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये जो हमारी ठोस आकृतियां हैं, ये ठोस आकृतियां हैं सॉलिड शेप्स। तो इसमें जो है जो शेप्स हमें मिले हैं वो गोल भी हैं। तो अभी जो 1 और 2 के बच्चे हैं तो उनको हमें ये नहीं बताना है, वो ये नहीं जानते हैं कि ये कोण है कि घन है कि घनाभ है, हमको ऐसे नहीं बताना है। उनको जो है बस आकृतियाँ उनको ये दे देना है। जैसे सबसे पहली गतिविधि जो हमें करानी है वो ये है कि ठोसों की वो खोज करें। खोज कैसे करेंगे? जैसे जब हम लोग उनको ये चीज़ें दे देंगे, ये जो ठोस आकृतियां हैं, बच्चों को हम 4 समूह में विभाजित करें और उसके बाद जो है हम उनको ये सामान दे देंगे। देने के बाद हम उनसे बोलेंगे कि आपको ये सामान दिया गया, आपके दिमाग में जो भी आता है आप इससे आकृति बनाइए। तो 4-4 बच्चों का 4 समूह बना दें और उसके बाद जो है उनको ये ठोस आकृति दे दें और फिर देखें कि बच्चे क्या बनाते हैं। जैसे पहले ग्रुप ने क्या बनाया, दूसरे ग्रुप ने क्या बनाया, तो आप एक एक से मांग करके आप उसके बाद देखें और उससे जो है बच्चों का पता चलता है, क्रिएटिविटी भी पता चलती है कि बच्चों ने कहाँ तक उसको खोजा। क्योंकि जैसे अब ये शंक्वाकार जो चीज़ दी हुई है, ये देखिए ये शंक्वाकार है, तो इसको जो है बच्चे फिर जानते हैं कि जैसे ऊपर अगर आदमी के ऊपर कैप लगाना हो तो हम ऐसे लगा सकते हैं, तो वो बच्चे करते हैं। जैसे कि जब मैंने दिया तो सबसे पहले बच्चों ने हमें बना करके दिखाया। ये देखिए ये इस तरह से उन्होंने बनाया और जब मैंने पूछा तो बच्चों ने बताया कि ये हमने पूछा तो बोले कि ये जो है हमने एक आदमी बनाया है और ये मैडम उसके पैर हैं और ये उसका शरीर है और ये हाथ हैं, ये मुंह है। तो इस तरह से उस बच्चे की वो पता चली कि उसने कैसे ये जाना कि हमको ये लगाना, तो उसने छू करके इसको जाना। इसी तरह से एक बच्चे ने हमको बना करके ये दिया और कहने लगा कि मैडम ये हमने मेज बनाई है, हमारे घर में खाने की लिए जो है चौकी जो डाली जाती है वो हमने बनाई है, इसमें हम लोग जो है इसके चारों तरफ बैठ करके खाना खाते हैं। तो बच्चों को पर्यावरण से भी जोड़ना है। मतलब पर्यावरण का मतलब ये है कि वो अपने आसपास के वातावरण में जो चीज़ इस्तेमाल करते हैं। तो उसने जब चौकी कहा तो बहुत अच्छा लगा कि उसने ये चौकी बनाई है और यहाँ पर वो बैठ करके इसे खाना खाते हैं। ऐसे ही जो है एक बच्चे ने कहा कि हमने जो है ये गाड़ी बनाई है, जो इक्का गाड़ी बोलते हैं, वो 3 पहिए वाली बैलगाड़ी मान लीजिए या जो भी। तो उसने जो है अपना कहा कि हमने ऐसी गाड़ी देखी है। एक बच्चे ने ये बनाया और कहा कि मैडम ये मेरे घर का दरवाज़ा है। अब ये बच्चे की कल्पना है कि उसने क्या बनाया, तो ये उसने इस तरह का दरवाज़ा बनाया। फिर एक बच्चे ने मुझे ये बना के दिया। मैंने पूछा कि ये आपने क्या बनाया है, तो उसने बताया कि ये मैडम मैंने अपनी साइकिल में हवा भरने वाला जो पंप होता है मैंने वो बनाया है। मैं जब साइकिल लेके जाता हूँ और उसमें हवा कम होती है तो मुझे भरवाना होता है, तो वो लोग ऐसे ही। तो मतलब ये बच्चे की कल्पना है, ये ठोस आकृति उन लोगों ने छू करके देखा। तो हम बच्चों से इस तरह से देख सकते हैं और उनसे अपनी एक एक चीज़ का वर्णन करने को कह सकते हैं। ये हमारी गतिविधि हो गई। अब दूसरी गतिविधि हम इनसे करा सकते हैं। इसी सारे सब जितने भी हैं ये हमारे पास ये हमने दे दिया और इसमें हम कहेंगे कि जो तुम्हें एक जैसी दिखाई देती हों, 10 चीज़ें हैं, 10 है, 12 हैं, जितनी भी हैं, तो आप सभी चीज़ों को एक जगह एकत्रित, मतलब जो है जो चीज़ एक जैसी दिखाई देती उन्हें अलग अलग करिए। तो फिर बच्चों ने तुरंत जो है इसका हमें दिया रिज़ल्ट।
तो ये जो है बच्चों से कहा गया कि जो एक जैसी आकृतियां हैं उनको आप बनाएं, तो बच्चों ने इनको अलग अलग कर दिया और उसके बाद जो है ये उनसे गिनवाया गया। तो बता दिया, उनसे ये पूछा कि जो है कितनी प्रकार मतलब कितनी तरह की आकृतियां हैं और वो एक तरह की आकृति के कितने चीज़ें हैं। तो इससे उनको काउंटिंग का भी अभ्यास हुआ और जो है वो ये भी जान पाए कि ये क्या है। जैसे उन्होंने गिन के बताया कि ये इस तरह के जो बड़े वाले क्यूबॉइड हैं, मतलब घनाभ तो वो नहीं जानते हैं। उन्होंने कहा कि जो माचिस की डिब्बी की तरह जो बड़ी माचिस की डिब्बियाँ हैं वो 2 हैं, फिर छोटी माचिस की डिब्बियाँ 2 हैं। अब ये जो छोटे छोटे पहिए हैं या वो रोटी जब बनाते हैं तो छोटी सी टिक्की बना देते हैं, तो उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह की जो चीज़ें हैं ये 4 हैं, ये कोन हैं, ये 2 हैं। तो कोन नहीं, इनको वो कोन नहीं जानते हैं, वो ये जानते हैं कि मतलब जो टोपी जैसी आकृति है वो जो है 2 हैं। या अनार, पटाखे के अनार जो हैं 2 पटाखे के अनार हैं। और ये 2 इनको जो है किन्हीं बच्चों ने बम भी बोला कि दिवाली में लाते हैं तो मैडम ऐसे सुतली ऊपर बंधी रहती है तो बम छूटे, गोला हैं। और इस तरह से ये जो है जो सिलेंड्रिकल वाली आकृति है इसको उन्होंने कहा कि जो है दवा की शीशी इस तरह की आती है और भी छोटी शीशियाँ आती हैं डिब्बियाँ। तो उन्होंने कहा ऐसी 4 डिब्बियाँ हैं। और ये बताया कि छोटे छोटे जो है ये मेज, अब बच्चों को ऐसे लगे गुटके, तो वो जो हैं इस तरह के 4 हैं। इस तरह से बच्चों ने डिस्क्रिप्शन दिया। अब आते हैं, देखिए हम क्या कर सकते हैं। तीसरी गतिविधि है कि हमें पता लगाना है कि क्या लुढ़कता है और क्या सरकता है। लुढ़कना और सरकना 2 अलग अलग बातें होती हैं। लुढ़कना मतलब जो है जस्ट लाइक बिल्कुल फ्री हो करके मतलब आदमी उसमें लुढ़क जाता, और सरकना मतलब धीरे धीरे स्लाइड करना। तो देखिए लुढ़कना और सरकना में तो हम ये बच्चों को ऐसे दे सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमने अब यहाँ पर ये दिया और इसको जो है हमने ऐसे किया, और अगर हम इसको हल्का सा स्लाइड करते हैं तो ये सरकने की होती है। ये ऐसे जो है ये सरक रहा है। लेकिन अगर उसका वक्र तल है, तल पे डिपेंड करता है, तो ये हम उनको पहले करके बताएंगे कि देखिए जैसे ये सपाट तल है तो जब जिसका सपाट तल होता है वो सरकता है, और जिसका वक्र तल होता है इस तरह से ये कर्व टाइप में होता है तो ये लुढ़कता है। जैसे अगर इसको हमने यहाँ रखा और हम ऐसे ही कर दें तो ये लुढ़कता चला जाएगा, लेकिन ये है तो ये ऐसे सरकेगा नहीं। अगर हम ऐसे करेंगे तभी ये सरकेगा, लेकिन इसको हमने यहाँ रखा तो ये लुढ़कता चला जाएगा। इसी तरह से और भी चीज़ें हैं, जैसे कि ये है तो ये इसका भी ये सपाट तल माना जाएगा, तो इसको ज़रा जब हम ऐसे करते हैं तो ये सरकता है। लेकिन अगर हम ये रख दें, इसका जो है तल ये वक्र है, इसको हमने ऐसे रखा तो ये लुढ़कता हुआ चला जाएगा। इस तरह देखिए कि ये ऐसे लुढ़कता है, ठीक है। तो ये हो गया। इसी तरह से अगर इसमें देखिए जैसे हमारा शंकु है तो इसको बच्चे फिर करने लगते हैं अपने आप। ये देखिए जैसे इसमें एक तल सपाट है पहले, तो अगर हम इस तरफ से इसको ऐसे रखते हैं तो ये ऐसे लुढ़केगा नहीं, सरकेगा नहीं। जब हम ऐसे कर देंगे तो ये हल्का सा सरकेगा, लेकिन ये तल इसका वक्र है। तो जब ये वक्र है तो इसको हम रखेंगे और इसको हमने जरस किया तो ये ऐसे लुढ़क जाएगा। तो हम बच्चों से ये भी लुढ़कना और सरकना उनसे जो है पूछ सकते हैं। जैसे इसमें भी देखिए ये सपाट है, इसको हमने ऐसे किया तो ये सरकेगा, लेकिन जो है अगर हम ऐसे रख दें तो इस तरह रखेंगे तो ये लुढ़क जाएगा, ठीक है। तो वक्र तल लुढ़कता है, बच्चों को ये समझ में आएगा कि जो गोल टाइप का तल है वो लुढ़केगा और जो सपाट है वो फ्लैट है बिल्कुल, वो सरकेगा, ठीक है। तो हम ये भी गतिविधि उनसे करा सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं समतल और वक्र के बारे में। इससे बच्चों को पता चल जाता है, बच्चे प्रेरित होते हैं और जो है आसपास की वस्तुओं को भी वो लुढ़कना और सरकना इन चीज़ों के बारे में मतलब जो है आसपास की वस्तुओं से गतिविधि करते हैं कि ये चीज़ सरक रही है। घर में भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे वो बेलन है, जितने भी बर्तन हैं वो ले करके बैठते हैं और अपने घर में भी करते हैं इन चीज़ों को कि कौन सी चीज़ लुढ़क रही है, कौन सी चीज़ सरक रही है, ठीक है।
फिर चौथी गतिविधि ये है कि वस्तु बनाना। तो जैसे सब बच्चों को हमने दे दिया और वो अपने दैनिक जीवन में जो देखते हैं वो वस्तुएं बनाएं। तो ये गतिविधि आपकी जो पहले उसी से बन सकती है कि दैनिक जीवन में वो क्या देखते हैं। जैसे अब उनके घरों में खाट पड़ी रहती है, चारपाई, तो एक बच्चे ने हमें बताया कि मैडम ये हमने चारपाई बनाई या गाड़ी बनाई। आप देखिए कितना बनाते हैं कि किससे क्या क्या बन पाता है। तो देखिए वो क्या बनाते हैं। तो जो गतिविधि हमारी है चौथी की जो है, उन्होंने ठोस आकृति से वो क्या बनाते हैं। तो जैसे ये बना दिया और जब पूछा तो बताया कि हमारे यहाँ गौशाला में मतलब हमारे यहाँ जो है जहाँ पे गाय खड़ी होती हैं मैडम जी, वहाँ पर हम जो है ऐसे टेंट बांध देते हैं। तो उन्होंने ये छत मतलब गाय के लिए बना दी कि यहाँ पे मेरी गाय बांधी जाती हैं। इसी तरह से एक ने जैसे गाड़ी बना दी। गाड़ी जो है ये इस तरह से कि ये देखिए गाड़ी है। तो मतलब बच्चों की ऐसी कल्पना है कि वो ठोस आकृतियाँ बनाते हैं। अब जो है आपकी जो है जैसे पांचवी गतिविधि हम उनसे करा सकते हैं इन्हीं चीज़ों की ट्रेसिंग करना। हम बच्चों से इन्हीं आकृतियों को ट्रेस करने के लिए कह सकते हैं कि इन्हीं आकृतियों को बनाएं। तो जैसे ये दे दिया बच्चों से कहा और ये लाइन फेरना है। जैसे शुरुआत में ही बच्चों को ट्रेसिंग सिखाई जाती है, तो उससे जो है ये गतिविधि हम उनके साथ करा सकते हैं। ऐसे ये ट्रेस कर दिया बच्चों ने, ठीक है, ऐसे ये इसकी ये ट्रेसिंग आ जाएगी। इस तरह से कर सकते हैं। या हमने इसको ऐसे डाला और बच्चों से कहा कि इसकी ऐसे, तो वो जो हैं इसको ऐसे पकड़ के बड़े आराम से ये काम करते हैं और उनको बड़ा मज़ा भी आता है। इसे ऐसे ये ट्रेसिंग ये आप गतिविधि करा सकते हैं इस तरह से। जैसे ये है तो इसकी भी ट्रेसिंग जो है और बच्चों से मैंने करवाया भी है। तो मैं जाती हूँ तो बच्चे ये बहुत अच्छी तरह करते हैं। ये गोला बन गया। इसी तरह से जैसे ये इसको रखते हैं तो इसकी भी आकृति फिर बच्चे जो हैं ऐसे करके ऐसे बनाते हैं कि बड़ा गोला चाहिए हमको, कैसा चाहिए। तो इस तरह से मतलब और इसको देख करके भी ऐसे वो आकृति गोला बनाने की कोशिश करते हैं। तो उनसे जो है हम इस तरह से क्यूबाइड, वो ये नहीं जानते हैं कि ये है क्या, वो ऐसे बता देंगे कि ये जो है हमारा पटा टाइप का है, ये ऐसे इसकी कोन नोक निकली है। तो लेकिन जो है इसको वो ट्रेस कर सकते हैं। प्रत्येक बच्चा सतहों को ट्रेस करता है और फिर जो है वो उसमें समानता और असमानता का अवलोकन करेगा। ये करेगा कि मतलब जैसे देखिए अब इसके तल को वो देखेगा कि ये तल सपाट है, इसका ये तल इस तरह का है, इसका ये गोल है। तो इससे उसे जो है आकृतियों के विभाजन में जो है मदद मिलेगी कि वो समझ पाएगा कि किस सपाट क्या होता है, गोल क्या होता है, वक्र क्या होता है। तो इसको थोड़ा बहुत समझेगा, ठीक है। अब इसके बाद जो है आपका आता है छठी गतिविधि आप करा सकते हैं ठोस और जो आकृतियां हैं उनकी खोज करना। कि जैसे हमने बच्चों की सहायता से कहा कि जो उन्होंने ट्रेस किया है वो ट्रेस करके कोई आकृति बनाएं। अब जैसे उनको ट्रेस करके आकृति बनाना है तो वो पहले आकृति वैसी बनाएं और उसके बाद उसको जो है ट्रेस कर दें और बता दें कि जो है मतलब ये गाड़ी है। विधि हम करा रहे हैं, इससे क्या है कि बच्चे जो हैं अपनी आकृति को बनाएं और बनाने के बाद उसी आकृति को ट्रेस करें। ट्रेस करें मतलब कैसे, जैसे मान लीजिए एक बच्चे ने ये गाड़ी बनाई थी तो उसने मुझसे कहा कि ये गाड़ी, तो मैंने उसको ट्रेस करने को बोला। तो फिर उसने जो है इसी गाड़ी को ऐसे 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 जो है ये इस तरह से ट्रेस किया। क्योंकि ये आपस में चिपक जाते हैं तो इनको इस तरह से करते हुए उसने ये देखिए जब वो बनाएगा तो जो उसने भौतिक रूप से बनाया उसी तरह से ये एक तरह से गाड़ी बन करके निकल के आई। ये देखिए, तो ये इस तरह से उसका शेप जाएगा। फिर अगर वो चाहे तो इसको जो है सही शेप देने के लिए वो ऐसे ऐसे यहाँ पे गोला बना लेगा, ठीक है। ये जो है इसके पहिए हो जाएंगे। तो ये बच्चे की क्रियात्मकता जो है उससे दिखाई देगी कि उसने जो है ये इस तरह से
ट्रेन का निर्माण किया। भौतिक रूप से मतलब उसको छू करके भी देखा वो एक तरह से ट्रेन, और उसके बाद उस ट्रेन को ट्रेस किया। तो इस तरह से ट्रेन बना सकता है, जोकर बना सकता है, और मंदिर भी बना सकता है। एक बच्चे ने मुझसे कहा कि मैडम मैंने मंदिर बनाया है, और बस मैंने कहा कैसे बनाया, तो उसने फट से क्या किया कि ये ऐसे कर दिया, ये जोड़ा और इसको जोड़ा, और मैंने कहा मंदिर ऊपर क्या ऐसे होता है, तो उसने फट से कहा नहीं मैडम, मंदिर में जो है ऊपर इस तरह की वो होती है। तो उसने ये चीज़ रख दी, ऐसे रख दिया, और इसी को उसने मंदिर का शेप दे दिया। कहा कि जो है ये ऊपर जो आपके बनता है, तो मैंने ये मंदिर बनाया है। तो ये बच्चों की कल्पना है, इसको हमें जो है बच्चों को हैरस नहीं करना है, उनको केवल बताना है। जैसे कि एक बच्चे ने क्या किया, तुरंत उठाया और गोल गोल जो है ऊपर ऐसे लगा दिया कि हमें सूर्य देव दिखाई देते हैं और वो यहाँ पे टच होते हैं। तो मतलब ये उसकी कल्पना है, वैसे ऐसा होता नहीं है। तो उसने जो है पीछे से इसको ऐसे चिपकाया और कहा कि ये सूर्य देव लगे हुए हैं। तो इस तरह से बच्चे जो हैं खूब सारी आकृति बनवाते हैं। अब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जितनी भी आपको गतिविधि बताई हैं, ये 6 तरह की गतिविधि हैं जो आप जो हैं बहुत अच्छे से बच्चों से करवा सकते हैं। बच्चों को आकृति बनाने के लिए कहें, और जो है उसी आकृति को भी ट्रेस करने के लिए कहें, या जितनी तरह की आकृति हैं इनका वर्गीकरण भी करने के लिए कहें, और एक एक आकृति को ट्रेस करने के लिए कहें, तो उससे बच्चों को तलों का ज्ञान हो जाएगा कि कौन सा हमारा वक्र तल है, कौन सा समतल है, जैसा कि मैंने सारी आकृतियों में बना दिया। और देखिए इससे बच्चों को समझने में बहुत मदद मिलेगी। और अब मुझे आशा है कि आप अपने क्लास में अच्छी तरह से बच्चों को इस के बारे में बता पाएंगे, और मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ अपने सभी बंधुओं को, सभी शिक्षक बंधुओं को, कि जिससे वो इस गतिविधियों का प्रयोग करके कक्षा 1 और 2 के बच्चों को ये कराना है। हम बड़े बच्चों को भी करा सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो उसमें जो है हम करा करके इसके बेस्ट परिणाम जो है हम प्राप्त करेंगे। और देखिए इसी के साथ हम मिलते हैं अब आगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एक्टिविटी जो नेक्स्ट हमारा आइटम है उसकी एक्टिविटी के साथ। तब तक आप लोग जो हैं इसको देखें और समझें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।